अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में अपेंडिक्स का इलाज लेकर हाजिर हुए हैं और इस मुतालिक कुछ तशरीह भी करेंगे। ज़्यादा तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मुख्तसरन ये कि ये अपेंडिक्स जो है एक आंत का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका साइज़ 3 से 6 इंच के दरमियान इसका साइज़ होता है, जो कि छोटी और बड़ी आंत जो है उसके दरमियान ये वाक़ होता है, यानी कि गुज़रगाह कहा जाता है इसको। एक किस्म की ग़िज़ा की गुज़रगाह भी है। बाज़ लोग इसको फ़ज़ूल आंत समझते हैं, हालांकि कुदरत की पैदा करदा कोई भी चीज़, चाहे वो जिस्मानी हो दुनियावी हो, कोई भी चीज़ फ़ज़ूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बेकार या बेमकसद पैदा नहीं की, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। लिहाजा ये भी एक मकसद के तहत बनाई गई छोटी आंत, यानी कि एक आंत का टुकड़ा है जो साइज़ में 3 से 6 इंच के दरमियान होता है। अमूमन ग़िज़ा जब इसमें से गुज़र कर फंस जाए या किसी सबब से इसमें सोजिश पैदा हो जाए, वरम पैदा हो जाए, तो यहाँ पर अपेंडिक्स का मसला पैदा हो जाता है, जहाँ पर ये सूज जाती है, फिर ये दर्द करने लगती है और इसका शदीद दर्द। इसकी सबसे बेहतर शनाख्त ये है कि इसकी आम तौर पे इस दर्द की शनाख्त जो है वो ये होगी कि जैसे कि कोई जिस्म को ब्लेड से काट रहा हो, यानी कि कट लगा रहा हो। अगर इस तरह का दर्द महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि ये अपेंडिक्स का दर्द है। आम तौर पर फिलफोर इसका ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें ऑपरेशन की नौबत पेश नहीं आएगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाब इलाज होगा। तो ये मुख्तसरन असबाब या अलामात तो काफ़ी हैं, क्योंकि हम छोटा सा मुख्तसरन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मुख्तसरन इसका तारफ़ है कि इस तरह ये आंत है, जो कि आंत का एक टुकड़ा है जो 3 से 6 इंच के दरमियान साइज़ में होता है। तो इसमें से ग़िज़ा या किसी सबब से इसमें सोजिश आ जाए या कोई वरम वगैरह की कैफियत पैदा हो जाए तो यहाँ पर ये दर्द करने लग जाता है, इसको अपेंडिक्स का दर्द कहते हैं। तो इस मुतालिक सबसे आसान हल जो कि ये हमने गोलियां बना कर रखी, ये काली मिर्च से थोड़ी छोटी गोलियां हैं। तरीका ये है कि शंगरफ का सलाया कर लेना है, इतना पीस लेना है, खरल कर लेना है कि वो बिल्कुल उसमें से चमक ख़त्म हो जाए। चमक ख़त्म हो जाए तो समझ लें कि ये आपका शंगरफ तैयार है। तो ये शंगरफ और कुचला मुदब्बर, चाहे वो घी में बिरियां किया गया हो, रेत में बिरियां किया गया हो या कुंवार गंदल के पानी वगैरह में इसको बिरियां किया गया हो, मुदब्बर किया गया हो, तो इस तरह किसी भी तरह से मुदब्बर किया हुआ कुचला लेकर उसे बारीक पीस लें और उसे कपड़े से छान ले। कपड़े से छना हुआ लाजमी है, वरना ये कुचला जो है आंतों के अंदर तशन्नुज पैदा करता है, तो खुश्की पैदा करता है। तो इसलिए कपड़े से छना हुआ इंतहाई बारीक होता है, वो हज़म भी सही तरह से होता है। तो लिहाजा कुचला हमेशा जब भी इस्तेमाल करें बिल्कुल बारीक करके कपड़े से लाजमी छाने। पुरन से छन्नी से जो छना हुआ होगा उसमें ज़रात होते हैं कुचले के, लिहाजा कपड़े से छना हुआ इंतहाई बारीक होता है, मिसले गुबार हो जाता है। तो कपड़े से छना हुआ कुचला जो है वो 20 ग्राम 10 ग्राम शंगरफ दोनों को पहले शंगरफ को अच्छी तरह खरल कर लें ताकि उसकी चमक वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद 2 हिस्से यानी कि 10 ग्राम शंगरफ में 20 ग्राम आपने कुचला डाल देना है और अच्छी तरह खरल करके आधा पौना घंटा भर खरल कर लें ताकि ये दोनों यकजात हो जाएं, अच्छी तरह खरल हो जाएं। उसके बाद शहद कतरा कतरा डालकर छोटी छोटी साइज़ की आपने गोलियां बना लेनी है। ये गोलियां हैं इस तरह की, आपने छोटी छोटी काली मिर्च से भी छोटी बना लें या काली मिर्च तक, हद ज़्यादा काली मिर्च बराबर आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और इसे खुश्क करके आपने रख लेना है। बस आपकी दवाई तैयार है। सुबह शाम दूध के साथ ये आपने एक एक गोली उम्र वज़न को मद्देनज़र रखते हुए, बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस्तेमाल करानी है। और अगर छोटे बच्चों के हवाले से बनानी हो तो इसका साइज़ मज़ीद कम कर दें, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बाजरे के दाने बराबर या इससे थोड़ी बड़ी साइज़ की भी गोलियां बना लें ताकि कम उम्र अफराद को भी इस्तेमाल करा सकें। तो इस तरह ये गोलियां बनाकर आप खुश्क करके महफूज रखें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को दूध के साथ बैद ग़िज़ा खाने के बाद आप इस्तेमाल कराएं। मरीज़ को, अपेंडिक्स के मरीज़ को हमेशा ग़िज़ा नरम
جلد ہضم ہونے والی آپ غذا استعمال کریں، جیسے دودھ میں ابلی ہوئی سیویاں وغیرہ یا اس طرح کی سلائس وغیرہ، ڈبل روٹی وغیرہ، اس طرح کی نرم غذا آپ نے استعمال کرانی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ہلدی، ملیٹھی، سونف، یعنی ہلدی، ملیٹھی، سونف تینوں برابر وزن کا سفوف کر لینا ہے۔ یہ 1 گرام سے لے کر 3 گرام تک آپ نے سفوف دن میں 3 مرتبہ پانی سے دینا ہے۔ تو یہ سفوف آپ نے الگ سے بنا کر رکھ لینا ہے، یعنی ہلدی، ملیٹھی، سونف، یہ 3 اجزاء پر سفوف بنے گا۔ یہ بھی آپ نے دن میں 3 مرتبہ ایسے مریض کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو سوزش ہوگی یا ورم ہوگا وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پہلی خوراک سے ان دونوں ادویات کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ بنا کر فائدہ حاصل کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔